लेवी की हद 60 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए कर दी गई थी, अब वो 70 रुपए कर दी गई है। हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से भी जो इकदाम लिए गए थे उनको रिवर्स किया गया। और इसके अलावा सैलरीड क्लास पे, जिसपे पहले ही बहुत तनकीद हो रही थी हुकूमत पे कि जो तबका टैक्स दे रहा है उस पर आपने मजीद बोझ बढ़ाया है, लेकिन आज जो तब्दीली की गई है 12 जून वाले बजट में, मजीद बोझ भी सैलरीड क्लास पे बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। पहले ये होता था कि जब फाइनेंस एक्ट पास होता था उसमें और जो फाइनेंस बिल वज़ीर ख़जाना अपनी बजट स्पीच में पेश करते थे उसमें बहुत थोड़ा फ़र्क होता था। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी इन्होंने होल सेल चेंजेस की हैं हर किस्म के जो टैक्स कावानीन हैं, और एक आप कह सकते हैं कि 30 जून से पहले ही एक मिनी बजट जो है वो आज इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसकी जो नेशनल असम्बली ने मंजूरी भी दे दी है। सैलिड क्लास का तो एक है ना, वो सिर्फ सैलिड क्लास को ही नहीं बाकी जगहों पे भी हिट कर रहा है, नॉन सैलिड को भी हिट करेगा। हर वो शख्स पाकिस्तान में जिसकी सालाना आमदन तकरीबन आप कह सकते हैं 1 करोड़ रुपया है या उससे ज़ायद है, जो कि माहाना बनती है कोई 8,33,000 रुपये, उसके लिए अगर वो सैलिड पर्सन है, पहले उसका रेट 35% था, तो 35% के ऊपर अब इन्होंने 10% सरचार्ज लगा दिया है, जिसका मतलब यह है कि टैक्स के ऊपर सरचार्ज लग गया। आपका जो टैक्स देते हैं उसकी डबल टैक्सेशन हो गई है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि पीपल शुड चैलेंज दिस इन दी कोर्ट्स, क्योंकि टैक्स के ऊपर सरचार्ज की कोई तुक नहीं बनती। तो उसका जो इफेक्टिव सैलिड क्लास का रेट है वो कोई 39% हो जाएगा, और जो नॉन सैलिड पर्सन होगा जो 45% टैक्स देगा और उसकी सालाना आमदन जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके लिए इफेक्टिवली कोई 50% रेट हो जाएगा। अगेन एक जुर्माना, सरचार्ज एक जुर्माना ही है जो कि इनकम टैक्स के ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने कोशिश की है जहाँ से ये दबाव ना ले सके वहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स की छूट भी दी है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज इन हालात में जहाँ पे सबको मारा है बहुत बुरे तरीके से। सैलिड क्लास को ख़ास तौर पर, बच्चों के दूध को नहीं छोड़ा, जो पैकेज मिल्क है उसको नहीं छोड़ा। हुकूमत ने जो सेल्स हैं प्लॉट्स की और प्रॉपर्टी की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जो आर्मी के लोग हैं, सर्विंग भी और रिटायर्ड भी, उनको भी इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो वो सेल करते हैं उसके ऊपर उनको जो विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। जो हमारे शोहदा हैं उनके लिए ये छूट पहले ही थी, जिसको सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो नई चीज़ डाली गई है कि सर्विंग और जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन और जो एम्प्लॉई है पर्सनल आर्मी के, वो और जो हमारे सरकारी मुलाजमीन मौजूदा और साबका, उन सब के लिए छूट दे दी गई है। सही, तो ये तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जो आवाम पे मुस्बत असरात भी आएंगे। मिसाल के तौर पे लेवी जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 60 रुपये और 80 रुपये हो जाती, लेकिन अब उसकी हद जो है 70 रुपये तक मुकर्रर की है, वो भी बहुत ज़्यादा है। कुछ रिलीफ अभी मिला है या आपके ख्याल में जो अभी इस वक्त IMF से डिस्कशन चल रही है, कोई रिलीफ की गुंजाइश ही नहीं थी हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर सकी। इन तमाम हालात के बावजूद हुकूमत ने जिनको प्रोटेक्ट करना था किया। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी का, एक प्रपोजल ये था कि स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स ट्रेड होते हैं उसके ऊपर एक कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया जाए 0.1%, उसकी सेल के ऊपर भी और परचेज़ के ऊपर भी। चूँकि वो उसके ऊपर एक प्रेशर आना था, वो हुकूमत ने नहीं किया। जहाँ पे इन्होंने पेट्रोलियम लेवी का, अगेन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि इन्होंने कोई रिलीफ दिया। जो 80 रुपये फ़ी लीटर किया गया था वो इस वजह से इनको करना पड़ा था कि सियासी मजबूरियों की वजह से जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको 1400 अरब रुपए पे अनाउंस किया गया था, तो उसमें 250 अरब रुपया वहाँ से कमी की गई है। चूँकि PSDP में इन्होंने 250 अरब कमी की गई, तो यहाँ से इन्होंने उतना ही 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर दिया जो इन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन जो आज का रेट है 60 रुपये फ़ी लीटर, उसके ऊपर 10 रुपये फ़ी लीटर और आ रहा है। फिर जो गाड़ियों के इंजन का ऑयल है उसके ऊपर 5% एक विद होल्डिंग टैक्स, नॉट विद होल्डिंग, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। इसी तरीके से जो सीमेंट की बोरी है, फी बोरी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी रेट, उसको दुगना कर दिया गया है। वो तकरीबन 80 अरब रुपए का दूसरा भी एक मैयर है। लेकिन ये आपने बड़ी अहम वैसे बात की है, क्योंकि अभी बजट ट्रैवल इवन की बजट पेश हुए 2 हफ्ते हुए हैं और उस वक्त ये हुकूमत इस चीज़ को क्रेडिट के तौर पे ले रही थी कि 1400 अरब रुपए वफाकी PSDP होगा, जिसको 250 अरब से कम करके अब 1150 अरब कर दिया गया है, जो कि पहले भी तजवीज़ आ रही थी, लेकिन एहसन इकबाल साहब के कहने पर उसको बढ़ा दिया गया था। अब ये जो फौरी तौर पर कम किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो भी कम होगा, या पहले ये टारगेट अचीवेबल लग नहीं रहा था इसलिए इसको कम कर दिया गया है?
नहीं शहजाद साहब, ये फैसला ठीक है हुकूमत का 1400 अरब को 1150 अरब करना, और इसमें मैंने बड़ा इसको स्ट्रांगली एडवोकेट भी किया था जब ये बजट पेश हुआ था कि इन्होंने क्या हमाकत की है, 1400 अरब का PSDP लेकर उतने टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया। लेकिन ये जो 250 अरब रुपए की कमी है, ये इसका बेनिफिट FBR को नहीं होगा। ये जो पेट्रोल, उसके बदले में जो पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये फी लीटर होना थी, वो वहाँ से इन्होंने कम की है। FBR के जो अहदाफ है वो अपनी जगह पर खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।